अन्य उपयोगों के लिए सफेद छिद्र डिसएम्बिगुएशन देखें। सामान्य सापेक्षता में एक सफेद छिद्र एक काल्पनिक क्षेत्र और एक विंडो है जिसे बाहर से प्रवेश नहीं किया जा सकता है, हालांकि ऊर्जा, द्रव्य, प्रकाश और जानकारी इससे बाहर निकल सकते हैं। इस अर्थ में यह एक काले छिद्र का उल्टा है, जिससे ऊर्जा, द्रव्य, प्रकाश और जानकारी बाहर नहीं निकल सकते। सफेद छिद्र शाश्वत काले छिद्रों के सिद्धांत में दिखाई देते हैं। भविष्य में काले छिद्र क्षेत्र के अलावा आइंस्टीन क्षेत्र समीकरणों का ऐसा समाधान इसके अतीत में एक सफेद छिद्र क्षेत्र भी रखता है। हालांकि यह क्षेत्र उन काले छिद्रों के लिए मौजूद नहीं होता जो गुरुत्वाकर्षण पतन के माध्यम से बने हैं, और न ही ऐसे कोई देखे गए भौतिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से एक सफेद छिद्र बन सकता है। सैद्धांतिक रूप से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स SMBH हर आकाशगंगा के केंद्र में होने की भविष्यवाणी की जाती है और वे उनकी गठन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग और अन्य लोगों ने प्रस्तावित किया है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स सुपरमैसिव व्हाइट होल्स को जन्म दे सकते हैं। 1930 के दशक में भौतिकविद रॉबर्ट ओपेनहाइमर और हार्टलैंड स्नाइडर ने आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता समीकरणों का समाधान के रूप में सफेद छिद्रों का विचार प्रस्तुत किया। ये समीकरण आधुनिक भौतिकी की नींव, विशाल वस्तुओं के कारण समय और स्थान की वक्रता का वर्णन करते हैं। जहां ब्लैक होल तारों के पतन से जन्म लेते हैं, वहीं सफेद छिद्र अंतरिक्ष, समय और संभावित रूप से ब्रह्मांडों के सैद्धांतिक जन्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र में समय और स्थान एक एकल बिंदु में समाप्त नहीं होते, बल्कि एक छोटे संक्रमण क्षेत्र के पार जारी रहते हैं, जहां आइंस्टीन समीकरणों का उल्लंघन क्वांटम प्रभावों द्वारा होता है। सफेद छिद्रों के अस्तित्व की संभावना का प्रस्ताव 1964 में ब्रह्मांड विज्ञानी इगोर नोविकोव द्वारा रखा गया है, जिसे निकोलाई कार्डाशेव द्वारा विकसित किया गया। सफेद छिद्रों की भविष्यवाणी आइंस्टीन क्षेत्र समीकरणों के समाधान के हिस्से के रूप में की जाती है, जिसे श्वार्ज़चिल्ड मीट्रिक का अधिकतम विस्तारित संस्करण कहा जाता है, जो एक शाश्वत ब्लैक होल का वर्णन करता है, जिसमें न तो कोई चार्ज है और न ही कोई घूर्णन। यहां अधिकतम विस्तारित का मतलब है कि स्पेस टाइम का कोई किनारा नहीं होना चाहिए। किसी भी स्वतंत्र रूप से गिरने वाले कण के संभावित पथ जियोडेसिक का पालन करते हुए के लिए यह संभव होना चाहिए कि इस पथ को कण के भविष्य में अनिश्चित दूरी तक जारी रखा जा सके, जब तक कि यह पथ एक गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता से नहीं टकराता, जैसे कि ब्लैक होल के आंतरिक भाग के केंद्र में। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह पता चला